धन्यवाद महोदय। और अब मैं अधिक समय ना लेते हुए अपने परम सम्मानीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री भारत सरकार से निवेदन करते हुए मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, जम्मू वालों की आवाज को क्या हो गया है? अरे धारा 370 हटने के बाद पहली बार आया हूं, ऐसे बोलोगे क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। जम्मू कश्मीर में विकास के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मेरे मित्र बोलो, भारत माता की। मेरे मित्र और भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर विकास के युग का नया आगाज किया है, ऐसे हमारे एलजी श्री मनोज सिन्हा जी, यहीं के लोकप्रिय सांसद और केंद्र के मंत्रिपरिषद में मेरे साथी जितेंद्र सिंह जी, गृह सचिव श्रीमान अजय कुमार भल्ला जी, हमारे सांसद महोदय, और आज इतने दिनों के बाद जिनको मिलने के लिए मैं आया हूं, ऐसे जम्मू के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मित्रों, कल से मेरे मन में एक बहुत बड़ा टेंशन चल रहा था कि बारिश हो रही है, मौसम ठीक नहीं है, मैदान में पानी भर गया है, शायद मैं आपको मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा। मगर माता वैष्णो देवी की कृपा देखिए, धूप निकल आई है और आप सब मेरे सामने। मित्रों, आज एक पवित्र दिन है, पंडित प्रेमनाथ डोगरा का, प्रेमनाथ जी का जन्मदिन, और हम सब जम्मू के लोग छोड़िए, पूरे भारत के लोग प्रेमनाथ डोगरा जी को कभी भुला नहीं सकते, भुला नहीं सकते। ये वो महान शख्सियत थी जिसने प्रजा परिषद की स्थापना कर श्यामा प्रसाद जी के साथ एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे का नारा दिया। और आज उसी दिन पर आज हम सब लोग यहां एकत्रित आए हैं, जहां पर भी प्रेमनाथ जी की आत्मा होगी, श्यामा प्रसाद जी का आत्मा जहां पर भी होगा, ऊपर से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लाख लाख अभिनंदन और आशीर्वाद। मित्रों, आज मैं जम्मू में आया हूं, सबसे पहले ये कहने आया हूं कि जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हो चुका है। अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। सालों तक अन्याय झेला है आप, मगर कोई अब अन्याय नहीं कर सकता। विकास दोनों का साथ में होगा, कश्मीर का भी होगा, जम्मू का भी होगा। दोनों मिलकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ प्रयत्न करेंगे, किसी को अन्याय नहीं हो, इस प्रकार का शासन नहीं चले। और मैं आज इस भूमि पर जब आया हूं, तब मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यहां पर जो विकास का युग शुरू हो रहा है, विकास के युग में खलल पहुंचाने वाले खलल डाल रहे हैं, मगर मैं आप सबको विश्वास दिलाने आया हूं, विश्वास रखिएगा, विकास के युग में कोई खलल नहीं डाल पाएगा, जम्मू कश्मीर के विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। मित्रों, 5 अगस्त 2019 को
मोदी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया। सालों से एक अन्यायी धारा को खत्म किया, 370 और 35 से हटी और जम्मू और कश्मीर के लाखों लाखों नागरिकों को अपने अधिकार प्राप्त हुए। भाई मनोज सिन्हा ने कहा, पहले मेरे सिख भाइयों को, खत्रियों को, महाजनों को भूमि खरीदने का अधिकार नहीं था। जो शरणार्थी वहां से यहां आए थे उनके अधिकार नहीं थे, वाल्मीकि भाई के अधिकार नहीं थे, मेरे गुर्जर भाइयों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, पहाड़ियों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था। मिलता था क्या? मौजूद है श्री अजय कुमार भल्ला जी, केंद्रीय गृह सचिव, भारत सरकार। आप सभी अनुभावों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। देवी और सज्जनों, विशेष योजनाओं, परियोजनाओं, उद्घाटन, आधारशिला एवं प्रेक्षपण के साथ साथ वितरण समारोह की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करते हुए जम्मू कश्मीर में तरक्की और उन्नति की रफ्तार को आगे बढ़ाते हुए जनता की भलाई और सुविधाओं के लिए इस वक्त कई एक योजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी और कई एक योजनाएं जो पूरी हो चुकी है उनका उद्घाटन होगा। 3 प्रशासनिक विभागों से क्लास 4 में नियुक्त किए गए लाभार्थियों में नियुक्ति पत्र वितरण किए जाएंगे। मुख्य अतिथि महोदय से मेरा निवेदन कि आप अपने कर कमरों से बटन दबाकर इसका शुभारंभ तो कई इसमें आपको बताता चलूं कि इसका शुरुआत करेंगे और साथ ही साथ पंचायत विभाग में भी नियुक्त अकाउंटेंट असिस्टेंट की भी नियुक्ति पत्र उन्हें भी दिए जाएंगे और मुख्य अतिथि महोदय बटन दबाकर उसका भी शुभ आरंभ करेंगे। और उसके साथ मिशन यूथ यानी मिशन युवा विभाग की ओर से भी 500 लाभार्थियों में मुमकिन स्कीम के तहत वाहनों की चाबियां जो है वो उन्हें सौंपी जाएंगी और तेजस्विनी स्कीम के तहत 200 लाभार्थियों में अनुमोदन पत्र वितरित किए जाएंगे और 78 म्यूनिसिपल काउंसिल्स के 15,000 स्ट्रीट वेंडर्स में सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जो है वो भी वितरित होंगे। ट्राइबल अफेयर्स विभाग की ओर से 500 लाभार्थियों में जंगल की भूमि पर मालिकाना हकूक प्रदान करने के लिए सर्टिफिकेट्स प्रदान किए जाएंगे और इसी के साथ कुछ हमारे ट्राइबल्स भवन जो है उनकी भी आधारशिला रखी जाएगी। उधमपुर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी मुख्य अतिथि महोदय के कार्यक्रमों से यहाँ पर होगी। ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, आज ढेर सारे चीजों का उद्घाटन हुआ है। मनोज जी ने विस्तृत रूप से इसकी मीमांसा करी। मैं कुछ चीजें जरूर कहना चाहता हूं। एक जमाना था कि जम्मू कश्मीर के अंदर कहने को 5 मगर 4 मेडिकल कॉलेज थे। आज मैं आपको बताने आया हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 7 मेडिकल कॉलेजों का स्थापना हो चुका है नए, और 2 और होने वाले, 5 चालू हो चुके हैं। पहले 500 विद्यार्थी यहां से एमबीबीएस कर सकते थे। अब लगभग 2000 विद्यार्थी यहां एमबीबीएस कर पाएंगे, किसी को कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं। आज आईआईटी का एक कैंपस का उद्घाटन हुआ। मैं मन की बात बताना चाहता हूं मित्रों, मैं स्वयं अचंभित हूं। ढेर सारे कैंपस में मैं गया हूं, इस प्रकार का आधुनिक आईआईटी का कैंपस मैंने नहीं देखा। और धर्मेंद्र भाई ने मोदी जी के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति आई है, इसका शुभारंभ भी आज प्रेमनाथ डोगरा के जन्मदिन के दिन किया। आईआईटी, आईआईएम और एम्स
तीनों संस्थान मिलकर नए प्रकार के कोर्स की रचना कर एक दूसरे के पूरक कैसे बनेंगे इसकी चिंता की। और मित्रों, मैंने तीनों डायरेक्टरों के साथ चर्चा चलते बात करी है कि भाई ये बात सही है, आपके आईआईटी में 2000 बच्चे आएंगे, मगर मेरे जम्मू कश्मीर के कितने आएंगे? तो उन्होंने कहा साहब ये तो ओपन एग्जाम होता है, जम्मू कश्मीर के बच्चे देश में कहीं पर भी जा सकते हैं, देश का कोई भी बच्चा यहाँ आ सकता है। मेरे को होना तो ऐसा ही चाहिए, परंतु क्या हम सैटेलाइट कैंपस खोलकर जम्मू कश्मीर के बच्चों का ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा जम्मू कश्मीर के बच्चों का एडमिशन यहाँ पर हो जाए? तो उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हम करेंगे। मित्रों, कल एक अभिनव प्रयोग मैंने देखा, 4500 यूथ क्लब यहां खोले गए हैं। 35,000 युवाओं से मैंने बातचीत की, किसी को रोजगारी मिली है, किसी को शिक्षा मिली है, किसी को स्किल अपग्रेडेशन के फायदे मिले। वो लोग समाज सेवा के काम में जुटे। मैंने भी उनको कहा कि आप लोग ढूंढ लीजिए, आपके गांव में एक भी माता, एक भी बहन, एक भी महिला गैस के सिलेंडर वगैरह की है तो आप जरूर पत्र लिख दीजिए। हम नहीं चाहते जम्मू कश्मीर की एक भी माता के घर में